दोस्तों, हमारी पहली कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। दो गधे का बोझ। अकबर सवेरे नित्य प्रतिदिन सैर करने निकलता था। आज उसके साथ उसका शहजादा और मंत्री बीरबल भी था। आज का मौसम बेहद ही खुशनुमा था। हवा में ताजगी थी, इसलिए आज भ्रमण का आनंद ही कुछ अलग था। इस आनंद में अकबर अपने महल से काफी दूर निकल गया था। बात बात में अकबर बीरबल से सवाल करता था। बीरबल के हाजिर जवाब से अकबर शब्दहीन हो जाता। यह केवल आज की ही बात नहीं, हमेशा ही इसी प्रकार दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला करता था। हवा की ताजगी को महसूस करते करते अकबर महल से लगभग 10 मील दूर चले गए थे। धीरे धीरे धूप तेज हो रही थी। राजा ने अपना पोशाक उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया। बीरबल राजा की पोशाक अपने कंधे पर लिया पीछे पीछे चल रहा था। तभी शहजादे को भी गर्मी महसूस हुई। अपना भारी भरकम पोशाक उतारकर बीरबल को थमा दिया। बीरबल भी इंसान था, उसे भी गर्मी लग रही थी, किंतु वह अपने पोशाक उतारकर किसको देता। गर्मी के मारे बीरबल की भी हालत खराब हो रही थी। वह धीरे धीरे चलने लगा। अकबर ने बीरबल की चाल को देखते हुए कहा, तुम एक गधे का भी बोझ नहीं उठा सकते? ने हाजिर जवाब का परिचय देते हुए कहा, नहीं मालिक, एक गधा नहीं, 2 गधे का बोझ है। जवाब सुनकर अकबर चौंक कर स्तब्ध रह गया और मुस्कुराकर अपनी पोशाक वापस ले ली और शहजादे को भी उसकी पोशाक लेने को कहा। दोस्तों, अपनी अगली कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगली कहानी बेगमों के नखरे क्यों। अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक भील जाति की औरत को देखा जो शम्स से ही पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां कोई और अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया, शायद औरत को आवश्यकता पड़े। यह सोचकर कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती हैं। बेगमें इतना रोती चिल्लाती हैं जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला हैं, तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हों। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में गया। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह सब समझ नहीं आ रहा था, वह हमारी किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें यह जानती थी इस समस्या का केवल बीरबल ही उपाय ढूंढ सकते हैं। तत्काल बीरबल की शरण में सभी बेगमें उपस्थित हो गई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया और कहा, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दें। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। बाग में पेड़ पौधों को कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने की क्या आवश्यकता है। अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था कि समय और स्थिति के अनुसार ही सब कुछ होता है। दोस्तों, अगली कहानी बादशाह सलामत का आदेश। एक बार की बात है, बादशाह सलामत काफी क्रोध में जागे। तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ।
बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत न हुई यह पूछने की आखिर किसको बुला कर लाएं। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा। बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उसे पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण पर संकट आना निश्चित था। पहरेदार यह जानता था किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हुआ। पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा। बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वो अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान हैं, उन्हें नाई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। दोस्तों, अगली कहानी बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, अकबर, क्यों भीमसेन जी, आप बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते? भीमसेन, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान हैं यह मैं नहीं मानता। अकबर, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन, जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ लें तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? भीमसेन, बस महाराज यही चाहता हूँ कि बीरबल बैल का दूध लेकर आएं। अकबर, भीमसेन, यो कैसी बातें कर रहे हैं? बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन, किंतु महाराज, जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल, बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल, महाराज, मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है। सभा विसर्जन होती है। सभी दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है। महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती है। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़ कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है। मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। वह लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर कपड़े धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने क्यों नहीं किया? लड़की, जी मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल के ओर चल दी। अकबर, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़की, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी माँ मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई थी, क्षमा करें। अकबर, क्या? पुनः बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की, जी महाराज, आपने जो सुना वह सही सुना। मेरी माँ मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़े धोने आ गई हूँ। अकबर, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर, क्या मतलब? लड़की, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारियां मिठाइयां दी जाए। लड़की वहां से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है। अकबर भीमसेन को वह कहते हैं, भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल की बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया। दोस्तों, अगली कहानी दुनिया में कितने अंधे हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, अकबर और बीरबल में निरंतर समस्या और समाधान का चक्कर लगा रहता था। राजा अकबर किसी भी समस्या में पड़ते थे तो उसका हल बीरबल से निकाला करते थे। इस कहानी में भी इसी प्रकार का एक वाक्य देखने को मिलता है। राजा अकबर को एक दिन न जाने क्या समझ आता है कि वह बीरबल से एक ऐसा आंकड़ा तैयार करने को कहते हैं जिसके माध्यम से उन्हें पता चल सके कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल सूची बनाने को तैयार हो गए। बीरबल ने अकबर से एक दिन का समय मांगा और भरोसा दिया, मैं एक ही दिन में यह आंकड़ा तैयार करके दरबार में प्रस्तुत करूंगा। बीरबल अपने घर को गए और वहां कुछ युक्ति निकालने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार के बाहर भेष बदल कर बैठ गए और डोरी बनाने लगे। दरबार में जाने वाले सभी दरबारी उससे पूछते, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा प्रश्न एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि दरबार में आने जाने वाले सभी लोगों ने पूछा। सभी यही प्रश्न पूछते, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अकबर दरबार में जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दरबार के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह रस्सी बांट रहा है। राजा अकबर को गुस्सा आता है और उस व्यक्ति से पूछते हैं, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय बाद बीरबल अपने वास्तविक रूप में दरबार में उपस्थित होता है। सभी दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल के मुख पर तेज था। उनके पास राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर, बीरबल, तुमने सूची तैयार कर ली? दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल, जी महाराज, मैंने अंधे लोगों की सूची तैयार कर ली है। अकबर, तो बताओ दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? बीरबल ने दरबार में सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए बताया, यह सभी दरबारी अंधे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, यह कैसा मजाक है? बीरबल अकबर की ओर इशारा करते हुए बोले, महाराज, आप भी अंधे हैं। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। बीरबल अब अपने दायरे से बाहर जा रहा है और वह महाराज को ही अंधा बता रहा है। अकबर, तुम अपनी बात को साबित करो। दरबार में सभी उपस्थित लोग अंधे हैं, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल, महाराज, मैं दरबार के बाहर बैठकर रस्सी बांट रहा था। यह सभी लोग देख रहे थे, किंतु फिर भी दरबार में आने वाले सभी लोग मुझे देखकर पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो। और महाराज, आपने भी दरबार में आते समय मुझसे यही पूछा, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जबकि महाराज, आपने भी देखा कि मैं रस्सी बना रहा था। बीरबल के जवाब से सबको संतुष्टि मिली और बीरबल की जान बच गई। सबने बीरबल के बुद्धि बल की खूब सराहना की। महाराज अकबर भी इस बात पर हंसते हंसते सभी दरबारियों को अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। जल्द मिलेंगे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।